नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अपनी मंजिल की तरफ आगे कुछ कर रहा है। इस सफर में जुड़ने वाले सभी हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 573वां एपिसोड है जिसका नाम है चंद्र और मन। दोस्तों, हमारा चंद्र आकाश में सुंदर और रुपहला दिखाई देता है। दुनिया के तमाम कवियों का ये पसंदीदा ग्रह है। आज इस चंद्र को थोड़ा गहराई से जानेंगे। खगोल शास्त्र की माने तो चंद्र एक राशि में 2.25 दिन रहता है। 27 दिनों में पूरी कुंडली घूम लेता है। वह सबसे ज्यादा गतिमान ग्रह है। चंद्र हमारा मन है और माता भी है। चंद्र एक पर प्रकाशित ग्रह है, स्वयं प्रकाशित ग्रह नहीं है। यह प्रकाश उसे सूर्य से मिलता है। जिस तरह एक पत्नी अपने पति की सहायता से अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, इसी तरह चंद्र सूर्य से प्रकाश उधार लेकर आकाश में चमकता है। चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। वह आकाश में रोजाना घटता बढ़ता दिखाई देता है। चंद्र को इसीलिए बहुरूपी भी कहा गया है। चंद्र स्थिर और चंचल स्वभाव का है, इसीलिए उसे बेवफा भी कहते हैं। चंद्र प्रतिपदा से लेकर पूनम तक पूर्ण बनता चला जाता है और प्रतिपदा से लेकर अमावस तक क्षीण होता चंद्र दिखाई देता है। क्षीण चंद्र को दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। सूर्य से 72 अंश अंदर आगे या पीछे चंद्र होगा तो उसे क्षीण चंद्र कहते हैं। ऐसा चंद्र अशुभ फल देता है। चंद्र ही समंदर में बढ़ती ओट लाता है। उसका अधिकार पानी पर है। वैज्ञानिकों की माने तो सृष्टि का निर्माण पानी में एक कोसी जीव से हुआ था। हमारी दुनिया में प्रकाश से ज्यादा किसी भी चीज की गति नहीं है, लेकिन चंद्र मनुष्य का मन है। मनुष्य के मन की गति प्रकाश से भी ज्यादा है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आइए जानते हैं मन के कारक चंद्र का 12 स्थान में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, चंद्र लग्न में यानी कि पहले स्थान में होगा तो आपका शरीर बलशाली होगा। आप ऐश्वर्यवान और सुखी बनेंगे। आप व्यवसाय करेंगे। गीत संगीत गायन कला में आपको रुचि रहेगी। हर कार्य को आप तेजी से करेंगे। आपका स्वभाव चंचल होगा। मुसाफरी आप ज्यादा करेंगे। आपका जीवन ज्यादातर अस्थिर बनेगा। चंद्र यदि आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में होगा तो आपके पास बैंक बैलेंस कम होगा। पैतृक संपत्ति भी कोई खास नहीं होगी। ढलती उम्र में संपत्ति मिलेगी। आप गौरवर्ण के सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होंगे। भोग विलास आप पसंद करेंगे। आपका स्वभाव सहनशील और शांति प्रिय होगा। आप विदेश यात्रा करेंगे और विदेश जाकर वहीं बस जाने की संभावना भी आपकी ज्यादा रहती है। चंद्र आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में बैठा होगा तो ये पराक्रम स्थान है। आपके भाई बहन कम होंगे। जातक जो सोचता है वह नहीं होता। उसके हाथ की उंगलियां खराब होती है। वह अपने पराक्रम से धन कमाता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला धार्मिक व्यक्ति होता है। वह आस्तिक और मधुर भाषी भी होता है। चंद्र चौथे होगा तो यह स्थान हर तरह के सुख का है। यह हमारा हृदय स्थान भी है क्योंकि यहां से हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति होती है। इस स्थान का चंद्र जातक को ज्योतिष शिरोमणि बनाता है।
ज्योतिष के कार्य से उसकी आजीविका चलती है। जातक ज्योतिष विद्या में दिन रात व्यस्त रहता है। उसे योग्य समय पर गुरु मिल जाते हैं। अपने परिश्रम से ज्योतिष विद्या में वह पारंगत बन जाता है। दुनिया के कोई भी सुख से ज्यादा आनंद उन्हें ज्योतिष के अभ्यास से मिलता है। वह सुंदर और मीठी वाणी बोलता है। उसे खुद के घर का सुख नहीं मिलता। घर और संपत्ति का सुख उम्र ढलने के बाद मिलता है। हाँ, उसे अपनी माता का संपूर्ण सुख अवश्य मिलता है। चंद्र पंचम स्थान में होगा तो यह स्थान संतान और विद्या का है। चंद्र के लिए पंचम स्थान अति उत्तम है। जातक का अभ्यास मध्यम रहता है। पुत्री होने की संभावना रहती है। जातक शुद्ध बुद्धि का, सदाचारी और शौकीन तबियत का होता है। स्त्री की कुंडली में चंद्र पंचम में होगा तो मासिक धर्म संबंधित तकलीफ रहती है। चंद्र छठे होगा तो यह स्थान रोग और शत्रु का है। जातक की तबीयत नादुरुस्त रहती है। जातक कफ रोग और नेत्र रोग से पीड़ित होता है। वह ज्यादा खर्च करता है। जातक को अपने मामा से कोई फायदा यहाँ नहीं मिलता। वह अपने शत्रु का मुकाबला भी नहीं कर सकता। शत्रु के सामने जातक की यहाँ हार होती है। चंद्र सप्तम पति पत्नी के स्थान में होगा तो पार्टनरशिप फलती नहीं है। आए दिन पत्नी के साथ नोक झोंक होती रहती है। पत्नी गोरे रंग की सुंदर होती है, फिर भी जातक एक वफादार पति नहीं बनता। जातक एक विचारशील व्यक्ति होता है। वह निरंतर प्रवास में रहता है। जातक व्यापारी या वकील होता है, लेकिन थोड़ा अहंकारी भी होता है। चंद्र अष्टम स्थान में होगा तो यह स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। इस स्थान में चंद्र स्त्री जातक को ससुराल से लेन देन यहां कम रहती है। संतान प्राप्ति में कोई न कोई अड़चन का सामना करना पड़ता है। जातक के शरीर में कोई विकार होता है। वह कामी भी होता है। उसे व्यापार से लाभ मिलता है, लेकिन बंधन का भय भी रहता है। गुनाह से जातक को बचना चाहिए। चंद्र नवम भाग्य स्थान में होगा तो जातक मंत्र तंत्र का जानकार होता है। पूजा पाठ में उसे रुचि होती है। इसके साथ ही भाषण करने में यह जातक माहिर होता है। झूठ बोलने की आदत होती है। दूसरों को उपदेश देकर खुद उसका आचरण नहीं करना इनकी आदत होती है। वह सच्चा धर्मात्मा नहीं होता। हालांकि वह संपत्तिवान, प्रवास प्रिय और संतानों का पिता अवश्य बनता है। चंद्र दशम कर्म और सत्ता के स्थान में होगा तो जातक संतोषी, दयालु, कार्यकुशल व्यापारी होता है। लोगों का हित चाहने वाली निर्मल बुद्धि उसकी होती है। उसका व्यापार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होता है। इसके अलावा सफेद रंग की चीजें, फूल, दूध, सुगंधित द्रव्य या चांदी का व्यापार बड़े पैमाने पर करने वाला ये जातक होता है। और यदि चंद्र 11वें स्थान में, चंद्र लाभ स्थान में होगा तो जातक की एक के बाद एक वासना या इच्छा जागती रहती है। जिंदगी इच्छा पूर्ण करने में ही बीत जाती है, लेकिन इच्छाएं अधूरी रहती है। इस जातक का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। जन्म मृत्यु का काल चक्र घूमता रहता है। जातक
एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश के साथ व्यापार से संबंधित होता है, उसे संतति और संपत्ति अवश्य मिलती है। वह दीर्घायुषी और विदेश प्रिय व्यक्ति होता है। चंद्र 12वें स्थान में होगा तो यह स्थान व्यय यानी खर्चे का है। जातक हद से ज्यादा खर्च करता है। जातक में स्वाभिमान या इज्जत जैसा कुछ नहीं होता। समाज से यह दूर रहना पसंद करता है। जातक दिवालिया घोषित हो जाता है तब भी उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। जातक एकांत प्रिय और ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। इस स्थान का चंद्र शुभ फल नहीं देता। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान में चंद्र का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।